प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2024 के सभी सेट्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर ये 7 सेट हैं और हर एक सेट में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो टोटल कितने हो गए? 42 MCQs को प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है प्यारे बच्चों, Fe है। अब Fe कौन से ब्लॉक का तत्व है ये हमें बताना है। हम जानते हैं कि Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है और ये आर्गन के निकटवर्ती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। सही प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाता है वो उस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो आता है 3D में, तो इसीलिए ये होगा D ब्लॉक का तत्व। सही। और देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन काय में आ रहा है? 3D में आ रहा है। तो जो Fe है वो 3D श्रेणी का तत्व है। 3D श्रेणी बोले तो प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांसलेशन सीरीज का एलिमेंट है कौन? Fe। सही। और Fe कौन होता है? धातु होता है, ये भी याद रखना, मेटल होता है। सही, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ऑप्शन आपका ये थर्ड सही है इसमें। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बताना है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। अब सबसे पहले तो ये जो हमें दे रखे हैं इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। तो हमें पता होना चाहिए ये कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से तत्व का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो कैसे पहचानोगे उसे समझो। प्यारे बच्चों, हम जान गए ये 3D से शुरू हो रहे हैं सब, तो ये 3D श्रेणी का है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का के तत्व हैं सबके सब। तो ये निकटवर्ती होते हैं 3D वाले, किसके? आर्गन के। और आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। तो कैसे पहचानोगे? सुनो ध्यान से। प्यारे बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 18, तो कितना होगा? 20 और 20 और 3 कितना होगा? 23। तो 23 पर कौन होता है? वेनेडियम। तो ये तो भैया आपका V है। सही। अब देखो यहां पर देखो, ये है आपके 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गए 18, कितना हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए और 20 और 5 25। तो प्यारे बच्चों ये हुआ 25 पर कौन होता है? किसका होता है परमाणु क्रमांक? 25 एटॉमिक नंबर। सर ये होता है Mn का, मैग्नीज का। सही। अब यहां पर देखो ये है 1 इलेक्ट्रॉन, 19 हो गए और 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कितने हो गए? 19 और 5 24 हो गए भाई। तो 24 पर कौन होता है? Cr होता है, क्रोमियम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का। यहां पर देखो तो ये हो गए आपके 20 और फिर ये 6 26। तो 26 किसका होता है? अभी बताया था आपको, Fe का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता चल गए कौन कौन से तत्वों के हैं। तो ये है इसका, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। तो हम जानते हैं अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो विन्यास होता है वो Mn का होता है, मैग्नीज का। सही। जो NCERT में सारणी दे रखी है उसे आप देख सकते हैं। चलिए, अब प्यारे बच्चों हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है इस वाले सेट का। किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या होगा? अचानक शून्य हो जाता है। चलिए, अब देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। सही। क्या होता है? 0 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें ये आर्हीनियस समीकरण को लिख कर दिया है और हमसे पूछ रहा है सत्य कथन है। अब प्यारे बच्चों जो K होता है वो होता है वेग स्थिरांक, जो कि यहां गलत लिखा है। और R क्या होता है? R होता है गैस स्थिरांक, जो कि यहां पर ये गलत लिखा है। अब A क्या होता है? A होता है आर्हीनियस स्थिरांक या आर्हीनियस नियतांक, आर्हीनियस कांस्टेंट, या बोल सकते हो इसको आवृत्ति गुणांक भी। तो यहां पर इसके बारे में भी गलत लिखा है। तो फिर ये Ea क्या होता है? Ea होता है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वाली बात आपकी सही है। सही। और यहां पर बचा कौन? T बचा, और T को हम कहते हैं प्यारे बच्चों तापक्रम। एक बात और याद रख लो प्यारे बच्चों, Ea/RT को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन गुणांक। सही। तो यहां से जो ऑप्शन सही है आपका सत्य कथन है वो कौन सा वाला है? 4th वाला है। प्यारे बच्चों इस वाले बहुविकल्पी प्रश्न में हमें क्या बताना है कि A के विघटन की दर और B के बनने की दर से निम्न प्रकार से संबंधित है। यहां पर हमें जो है प्यारे बच्चों निकालना पड़ेगा इसका
अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। कैसे निकालते हैं उसे, ध्यान समझो। पहले आप लिखो जो आपको अभिक्रिया दे रखी है, आपको दे रखी है 1/2a और दे रखा है 2b, इसे सही करके लिखो। तो ये जो 2 है ना प्यारे बच्चों वो यहां पर आ जाएंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये बन गया आपका। अब ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, ये कौन है, आपके अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और ये कौन है, ये आपका उत्पाद है, बोले तो प्रोडक्ट्स है। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं उसे समझो प्यारे बच्चों। अभिकारक की तो सांद्रता घटेगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसीलिए अभिकारक की सांद्रता में तो माइनस आगा, तो माइनस डी और यहां पर ए की सांद्रता बटे समय लगा समय बराबर प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखो 4 है, ये कितना है 4 है, तो इसे लिखेंगे हम 1/4 करके, सही है। यहां पर जो भी होगा वो 1/4 में लिखा जाएगा, सही है। 1/4 आ गया और ये आ गया डी और ये बी और अपॉन इसके क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हमारा नया सेट आता है। अब प्यारे बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन ये है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। अब देखो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, मोलों की संख्या हम निकालते हैं कैसे, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान, सही है। क्या लिखते हैं, भार या द्रव्यमान बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अब देखो यहां पर भार तो हमें दे रखा है, कितना है 180 ग्राम है। अब अणुभार कैसे निकालेंगे, सर आपको दे क्या रखा है, जल दे रखा है, H2O दे रखा है, तो H2O का अणुभार या मोलर द्रव्यमान होता है वैसे 18 होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं फिर भी। देखो भाई कैसे निकालोगे आप, हाइड्रोजन का 1 लिखते हैं परमाणु भार और गुणा 2 कर देंगे, 2 है तो, और ऑक्सीजन कितना 16 हो गया, कितना हो गया 18 ना आ गया, तो 18 होगा इसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान, तो बटे 18 कर देंगे, भाग करो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन यहां पर 4th बिल्कुल ठीक होगा। अब प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या करना है हमें, देखो इसमें क्या करना है हमें, रो की SI इकाई बोले तो मात्रक को बताना है रो का। अब इसके मात्रक को निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं 2 तरह से, तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे याद रखना, बहुत ध्यान समझो प्यारे बच्चों। जो रो होता है वो होता है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये के जो है ना, के नहीं है कप्पा है, और इसे कहते हैं विशिष्ट चालकता, सही। और प्यारे बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो होता है प्यारे बच्चों ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोलो ओम मीटर, तो इसका मात्रक आगा ओम मीटर, सही है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। एक तरीका तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बता दिया, सही। अब देखो दूसरा तरीका समझ लो, एक दूसरा तरीका भी है जो हम इसे निकाल सकते हैं। देखो उसे कैसे निकालेंगे उसे समझो। हम जानते हैं कि रो इजिकल टू होता है RA/L, सही। R क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो यहां पर ओम लिख देंगे। ए क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है, और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। एल क्या है, लंबाई है, ये भी क्या प्यारे बच्चों इसका मात्रक मीटर होगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ओम मीटर। तो प्यारे बच्चों रो का मात्रक क्या होगा, रो का मात्रक क्या होगा यहां पर, ऑप्शन फर्स्ट ओम मीटर। बताइए दोनों तरीके आपको समझ में आ गए प्यारे बच्चों। इसमें हमें बताना है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको तो हर साल किसी ना किसी सेट में इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई बोले तो मात्रक बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताओ। आपको मैं बता रहा हूं एक ट्रिक, उस ट्रिक के द्वारा ना आप कोई सी भी कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकाल सकते हैं। उस ट्रिक को जरा ध्यान से समझ लो। देखो प्यारे बच्चों वो ट्रिक होती है हमारी, ट्रिक होती है मोल, और मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, और ये सेकंड की पावर -1, सही। अब देखो जो n है वो n क्या है, n है प्यारे बच्चों अभिक्रिया की कोटि। शून्य कोटि की हो सकती है तो 0 लगा दोगे, प्रथम कोटि के लिए 1 लगा दोगे, द्वितीय कोटि के लिए n का मान 2 ले लोगे। अब देखो जब हमारी बात चल रही है यहां पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो हम n का मान 2 लेंगे तो क्या बनेगा, देखो जरा
मोल 1 माइनस 2 और L, और यहां पर n यहां के लिखेंगे 2 लिखेंगे, -1 और सेकंड की पावर -1। अब बताइए क्या बना, यहां ऊपर बचेगा प्यारे बच्चों 1 माइनस 2 है तो -1 बचेगा, और यहां पर 2 माइनस 1 है तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 1 लिखो मत लिखो, चाहे 1 लिखो या मत लिखो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहां पर बचा सेकंड की पावर -1, तो आपका मात्रक बना मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब देख लो कौन सा सही है आपका ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों हमें तो ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल सही लग रहा है, नहीं गलत है, अरे सही है भैया, फर्स्ट वाला ही सही है। प्यारे बच्चों हमें ये कॉम्प्लेक्स आयन बोले तो संकुल आयन दे रखा है, और इसमें हमें Cr की समन्वय संख्या बोले तो उपसह संयोजन संख्या बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताना है। अब एक बात ध्यान समझो कि जो 2024 में ये क्वेश्चन दिया था, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सबके सब गलत हैं। अब सही ऑप्शन क्या है उसे समझिए बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर को बताने के लिए आपको पता होना चाहिए जो हमारे लिगैंड दे रखा है वो कैसा है। प्यारे बच्चों यहां पर जो ये लिगैंड है ऑक्सिलेटो C2O4 2 नेगेटिव, ये जो है बाइडेंटेड लिगैंड है। बाइडेंटेड लिगैंड बोले तो द्विदंतुक कह दो या द्विदंतुर कह दो या द्विदंती, तो ये आपका बाइडेंटेड लिगैंड है। तो बाइडेंटेड लिगैंड है इसका मतलब इसके पास 2 दाता परमाणु हैं। तो क्या है, कैसा लिगैंड है सर, बाइडेंटेड लिगैंड है, तो 2 कर दो। अब ये कितने लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 6। तो प्यारे बच्चों इसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 6 होगी, याद रखना। चलिए आगे चलें। अब प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में RMgX तथा जल की अभिक्रिया से बनता है। RMgX होता है ग्रिकनार्ड रिजेंट। क्या होता है प्यारे बच्चों, RMgX होता है ग्रिकनार्ड रिजेंट, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, और जल से क्रिया करानी है, जल ये हो गया। अब देखो यहां से H लो, यहां से R ले लो, क्या बन जाएगा RH बन जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों डीपली समझना चाहते हो तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप सर्च कर लेना RMgX तथा जल की अभिक्रिया से बनता है STR क्लासेस लिखकर, सही है, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब देखिए इसमें हमें 2 डिग्री एमीन को बताना है। बस एक बात याद रखो, अगर NH2 मिले तो समझ जाओ वो 1 डिग्री एमीन है, प्राथमिक एमीन है, प्राइमरी एमीन है। अगर आपको ऐसे मिल जाए RH लिख के, समझ जाओ वो 2 डिग्री एमीन है, द्वितीयक एमीन है, सेकेंडरी एमीन है। अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए तो समझ जाओ वो 3 डिग्री एमीन है, तृतीयक एमीन है, टर्शरी एमीन है। तो बता दो 2 डिग्री एमीन है कौन सा वाला, तो ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें बताना है विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। अब पहली बात तो ये जानो कि भाई अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्यारे बच्चों याद रखना अणु संख्या गुणधर्म विलयन का वह गुण होता है, विलयन का वह गुण होता है जो विलय, विलय बोले तो सोल्यूट, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर, नेचर पर निर्भर नहीं करता। अब कौन कौन होते हैं अणु संख्या गुणधर्म में, याद रखो 4 होते हैं। नंबर 1 वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, एक हुआ। क्वोथनांक का उन्नयन या क्वोथनांक में उन्नयन, 2 हो गए। तीसरा होता है हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन, 3 हो गए। चौथा होता है परासरण दाब, सही। अब देखो कौन सा सही है, तो देखो भैया देखो ये भी होता है, ये भी होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा यहां लिखा हुआ, और ये भी होता है, और यहां पर जो है पृष्ठ तनाव नहीं होता। तो ऑप्शन थर्ड आपका यहां पर सही होगा। प्यारे बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 धात्विक आयनों X, Y तथा Z के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +0.52 वोल्ट, -3.03 वोल्ट, -1.18 वोल्ट हैं। धातुओं की बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम है। अब बस एक बात मेरी याद रखना,
देखो ये दे रखा है आपको x, ये दे रखा है आपको y और ये दे रखा है प्यारे बच्चों z। याद रखो जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा उसकी अपचयन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। मैंने क्या कहा कि जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा तो उसकी अपचयन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। सही है। अब मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कम, अरे जो जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतना ही कम होगा, उतना ही छोटा होगा। तो सब में छोटा कौन है? सब में छोटा है सर y, और उससे बड़ा कौन है सर? उससे बड़ा है z, और सब में बड़ा कौन है x। तो भैया ये क्रम होगा। तो बताओ कौन सा सही है? तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। अब प्यारे बच्चों यहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बतानी है, मात्रक को बताना है। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? मोल, बोलो मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। अब देखो यहां पर n कौन है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो n बराबर लगाइए 1। जब प्यारे बच्चों n बराबर 1 लगाओगे यहां पर n बराबर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसका खेल खत्म। n बराबर 1 यहां रखोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो l बोले लीटर का भी खेल खत्म। बचा क्या? आपका बचा है सेकंड इनवर्स, या कह सकते हो प्रति सेकंड या पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मतलब फर्स्ट वाला सही है। अब देखो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन दे रखा है और Cu की समन्वय संख्या, उपसह संयोजन संख्या, बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताना है। तो बताने तरीका वही है। Cn क्या होता है? Cn होता है सर एक दंती या एक दंतुक या एक दंतुर, कुछ भी बोल सकते हो। मोनोडेंटिट लिगेंड होता है, तो मोनोडेंटिट लिगेंड है तो 1, और ये कितने 4, तो 4 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो सर हमारा फोर्थ सही है। प्यारे बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यहां पर। RX क्या होता है? ये होता है एल्किल हैलाइड, या बोल सकते हो हेलो एल्केन, और Na से क्रिया करा रहे हो तो क्या बनेगा पहले वो समझ लो, बाद में समझते हैं। तो X की जगह आप ले सकते हो Cl या Br ले सकते हो, और इसके स्थान पर आप Ki भी ले सकते हो। यहां पर होगा हैलोजन विनिमय, हैलोजन एक्सचेंज। कहने का मतलब यह है कि इस वाले हैलोजन को यहां दे दो और इसको यहां दे दो, तो क्या बनेगा बताओ? बनेगा सर यहां पर Ri और बन जाएगा NaX। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें एल्किल आयोडाइड बनता है? वो होती है फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया को हम पढ़ा चुके हैं नेम रिएक्शन में। नेम रिएक्शन वाली प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन मिल जाएंगी। चलिए आगे चलें। प्यारे बच्चों ये हमारा है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, और इसकी क्रिया करानी हमें इससे, तो क्या बनता है? प्यारे बच्चों आप YouTube पर सर्च कर लेना, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे समझ लेना डीपली। सही है। इसमें बनता क्या है? बनता इसमें एल्कोहल है। सही है, ऑप्शन याद रखना, बेकार टाइम वेस्ट होगा, आप उसे देख लेना, मैंने बहुत डीपली समझाया है। इसमें बताना है निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा? भाई जिसका आयनन सबसे कम हो या फिर हो ही नहीं, तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड सही है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है? तो सिंपल सी बात है, फिनोल ज्यादा अम्लीय होता है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। लूकास अभिकर्मक होता है, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। प्यारे बच्चों एसिटिल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होता है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जरूर देख लेना उसे, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है ये। तो इसका आंसर सही प्यारे बच्चों सेकंड। निम्न में से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती? तो याद रखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कह सकते हो आइसोसाइनाइड परीक्षण हमेशा प्राथमिक एमीन देता है, 1 डिग्री एमीन देता है, प्राइमरी एमीन देता है। तो देखो भैया ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, लेकिन ये नहीं देगा क्योंकि ये है कौन? द्वितीय एमीन, 2 डिग्री एमीन। तो नहीं पूछा है, तो ये आपका सही है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी होता है। किसी विलयन के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं विलय के कणों की संख्या पर, अभी बताया था आपको।
KMnO4 बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। आइए निकालते हैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या को। प्यारे बच्चों, यहां से हमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो पोटेशियम के लिए लिखेंगे +1, Mn के लिए लिखेंगे x, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे -K2, और कितने ऑक्सीजन 4 है तो गुणा 4 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 0। तो कितना बन जाएगा +1 + x -K 8 हो जाएंगे, ये इधर जाएंगे तो x -7 हो जाएगा बराबर 0 के, तो उधर जाएगा तो x बराबर बन जाएगा +7। तो हमारा 7 सही है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए फिर? तो ऑप्शन 4 हमारा सही है। अब प्यारे बच्चों, ये हमें दे रखा है एक उपसह संयोजन यौगिक, बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हमें उपसह संयोजन संख्या, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताना है। तो सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? ये कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटिक लिगेंड है, तो 1, और ये कितने हैं 4 हैं तो गुणा 4 कर देंगे। ये भी कौन है? मोनोडेंटिड है, एक दंती या एक दंतुक लिगेंड है, तो कितना कर देंगे 1 गुणा 2 कर देंगे। 2 है ना यहाँ पे लिखे हुए, तो कितने हो गए 4 और 6, कितना गया 6 आ गया इसका आंसर। तो आपका 4th ऑप्शन सही होगा। इटार्ट अभिक्रिया में टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं, वो करता है CrO2Cl2, इसे कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड या पढ़ सकते हो क्रोमाइल क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनोल से होने पर प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन मैं करा चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना प्लीज। मैंने बहुत डीपली समझाया इसे। किस विटामिन की कमी से रोतोंदी होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए अब हमारा ये वाला सेट आता है। प्यारे बच्चों, इसमें पूछा है अणु संख्या गुणधर्म है, परसणदाब है, निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी? तो ये होगा हमारा सेकंड। सही, निकाल के देख ले, चाहे निकाल के देख लेते हैं। हमें इसकी निकालनी है, तो पोटेशियम की बताई थी 1 गुणा कितने हैं 2 हैं तो 2 गुणा 2 कर देंगे। Mn के लिए x लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए -2 लिखेंगे, गुणा कर देंगे, कितने थे 4 से बराबर 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा सर +2 हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8, तो x -8 बराबर 0। इसमें से घटाओगे कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 6 आ जाएगी। तो यही हमारा सही ऑप्शन है। निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है? तो ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये करता है। क्यों करता है? देखो प्यारे बच्चों, इसमें ये N है और यहां पर ये ऑक्सीजन है, तो केंद्रीय धातु परमाणु से एक बार में N भी जुड़ सकता है और O भी जुड़ सकता है, तो इसलिए ये कौन है? उभयदंती लिगेंड है। एसिल क्लोराइड के रोजनमुंड अपचयन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, हम रोजनमुंड अपचयन आपको पढ़ा चुके हैं, आप सर्च करेंगे रोजनमुंड अपचयन STR क्लासेस, तो वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइट परीक्षण देता है? आइसोसाइट परीक्षण या कार्बिल एमीन हमेशा प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन ही देते हैं, तो आपका ये सही है। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। अब प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल है, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है, विलियन की मोलरता है। इसका ऑप्शन 4 प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। ये न्यूमेरिकल हम आपको करा चुके हैं, इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लेना। तो प्यारे बच्चों, ये संकुल आपको दे रखा है और इसमें हमें कोबाल्ट की, बोले तो CO की ऑक्सीकरण संख्या को बताना है। कैसे निकालेंगे उसे समझिए बहुत ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों, ये है पोटेशियम, तो इसके लिए लिखो क्या? +1 गुणा 3 कर दोगे। इसको निकालना है तो इसे मानेंगे प्लस करके x मान लेंगे, और इसकी कितनी होती है? इसकी होती है -2, तो -2 और गुणा कर दो कितने से? 3 से बराबर 0 कर दोगे। कितना बनेगा बोलो? 3 बन गया ये, और प्लस x और 3 दूनी 6 -6 ये 0, तो कितना आ गया? -3 0, और उधर जाएगा क्या बन जाएगा? +3 बन जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है वो स्कैंडियम है। यौगिक जिसमें क्षारीय प्राबल्य सबसे अधिक होगा। प्यारे बच्चों, याद रखना, जलीय विलयन में एक बात याद रखना बहुत ध्यान से,
देखो ये कौन सा एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है और ये 3 डिग्री एमीन है। तो हमेशा याद रखना है आपको एक बात कि 2 डिग्री एमीन की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम 1 डिग्री होता है और उससे कम 3 डिग्री होता है और सबसे कम अमोनिया होता है। ये याद रखना जलीय विलयन के अंदर। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा पहला सही है। यौगिक जो डाइसैकराइड नहीं है, देखो ये भी डाइसैकराइड है, ये भी डाइसैकराइड है, ये भी डाइसैकराइड है, लेकिन ये होता है पॉलीसैकराइड। और अब हमारा लास्ट बचा है प्यारे बच्चों, लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टोलेन अभिकर्मक से होती है, वो है एल्डिहाइड। टोलेन अभिकर्मक क्या होते हैं ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 2024 के सभी सेट को कर लिया है यहां पर कंप्लीट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्यारे बच्चों हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।